Hello everyone. So today we are going to study about the difference between contraction and decrease in demand. Contraction of demand is the meaning. It means less quantity is demanded due to rise in price of the same good. तो contraction of demand में डिमांड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग चीज़ों को ख़रीदना कम कर देते हैं। जब गुड का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिक्रीज़ इन डिमांड में प्राइस मैटर नहीं करता, कुछ और रीज़न्स होते हैं जिस वजह से डिमांड कम हो जाती है। और वो रीज़न्स क्या होते हैं? लाइक फॉल इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि जब वेदर चेंज होता है, समर्स में लोग आइसक्रीम ज़्यादा परचेज़ करते हैं और विंटर्स में उसकी डिमांड कम हो जाती है। और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में रीज़न है इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द गुड। जब किसी गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है उसकी। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व मूवमेंट अपवर्ड जाएगा ऑन द सेम डिमांड कर्व, और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ऑफ द इंटायर डिमांड कर्व। प्राइस लेवल, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कम हो गई, और डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस रिमेन सेम। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अगर एप्पल 100 रुपये में मिल रहे हैं तो उसके 10 यूनिट्स सेल होंगे, और अगर एप्पल 120 के मिल रहे हैं तो उसके 6 यूनिट्स सेल होंगे। मतलब अगर एप्पल्स महंगे हो गए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। और डिक्रीज़ इन डिमांड में इवन इफ़ एप्पल इज़ ₹100, डिमांड फॉल टू 6 यूनिट्स ड्यू टू इनकम फॉल। डिक्रीज़ इन डिमांड में एप्पल की डिमांड इसलिए कम हो गई क्योंकि लोगों की इनकम कम हो गई। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।